और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर हुआ है विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, जी हां, इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। तबरेज में दरअसल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर पर अटैक किया गया है। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा विध्वंसक हैं। हमले में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसा लगता है मानो कि ये कोई आप ऐसा कोई गेम देख रहे हैं जहां पर अचानक से धमाका होता है, चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आती हैं। ये मिसाइल लॉन्चर पर हमला है। हमले में मोबाइल मिसाइल लॉन्च पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तो लगातार किस तरह से बड़े हमले ईरान पर किए जा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का स्वयंभू खेवनहार, नाटो का भाग्य विधाता और मिडिल ईस्ट का रक्षक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इन तमाम उपाधियों से नवाजा था। आपको याद है, उन्हें यह लगता था कि भाई अमेरिका की जैसे ही उंगली हिलेगी तो दुनिया नाचने लग जाएगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस महादम्भ को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। ट्रंप जो कल तक सीना तानकर हॉर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे थे, आज वो भीगी बिल्ली बनकर कह रहे हैं कि भाई हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, जिसे तेल चाहिए वो खुद जाकर कब्जा कर ले। डोनाल्ड ट्रंप की उस खुशफहमी का पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की साख पूरी दुनिया में अब कौड़ियों के भाव बिक रही है। डोनाल्ड ट्रंप का वो सुपर पावर वाला गुब्बारा आज फूट चुका है। ट्रंप को लगता था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोत की धौंस दिखाकर वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन तेहरान के फौलादी इरादों ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी। जिस होर्मुज पर अमेरिका अपनी बादशाहत का दावा करता था, आज वहां से दुम दबाकर भागने की नौबत आ गई। ट्रंप की ये बेबसी दुनिया देख रही है, कैसे एक झटके में अमेरिका की ताकत काफूर हो गई। सवाल उठता है कि होर्मुज पर अमेरिका का दम क्यों निकल गया? क्यों ट्रंप की धमकियां सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गईं? हकीकत यह है कि ईरान ने ऐसी पिटाई की है कि दुनिया का ट्रंप से भरोसा ही उठ गया। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका है तो नेटो है, अमेरिका है तो मिडिल ईस्ट है, लेकिन सच तो ये है कि आज अमेरिका खुद अपनी साख बचाने के लिए झूठ का परिंदा छोड़ रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने आसमान में जो धुआं उठाया है, उसमें ट्रंप का अहंकार जलकर राख हो गया। ट्रंप का एक गलत कदम अमेरिका की साख पर ऐसा बट्टा लगा दिया है जिसे सदियों तक नहीं धोया जा सकता। दुनिया अब अमेरिका को दोयम दर्जे की ताकत समझने लगी है। जब जरूरत पड़ी तो ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए। ये वही ट्रंप है जो कहते थे कि दुनिया उनके इशारे पर नाचती है, लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज अमेरिका सिर्फ हथियारों की नुमाइश करने वाला एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसके पास इरादे नहीं, सिर्फ खोखला दम्भ बचा है। ईरान ने साबित कर दिया कि समंदर की लहरों पर हुक्म ट्रंप का नहीं, बल्कि उसके फौलादी इरादों का चलता है। ट्रंप अब सिर्फ अपनी महानता के किस्से सुना सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में उनकी असलियत बेनकाब हो चुकी है। ट्रंप की खुशफहमी ने न सिर्फ अमेरिका को कमजोर किया है, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि सुपर पावर का सूरज अब डूबने वाला है। तो ट्रंप, ये आपकी हकीकत है। हॉर्मुज की लहरों ने आपके झूठ का पुरिंदा बहा दिया है। आप दुनिया को बहलाते रहे, लेकिन ईरान ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। क्या अब भी आप खुद को ग्रेट कहेंगे, या फिर ये मान लेंगे कि अमेरिका की वो धमकियां अब बीते दौर की बात हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप की खुशफहमी अमेरिका को कितनी भारी पड़ेगी,
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है कि सुपर पावर अब दोयम दर्जे पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर ईरान से, जहां पर लापता हुए अमेरिकी पायलट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट पर बड़ी खबर यह सामने आई है कि पायलट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और 2 पायलट्स जो इस दौरान प्रभावित हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका ने दोनों पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे निर्देशों पर दर्जनों सैनिक ईरान भेजे गए। ईरान की खतरनाक पहाड़ियों में दरअसल पायलट फंसा हुआ था, वहां से एयरलिफ्ट किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों में कितनी सच्चाई है ये वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि ईरान के तर्क कुछ और ही नजर आते हैं। और ये अमेरिका की तमाम सैनिक भी बखूबी जानते हैं कि ईरान में बूट ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए इम्पॉसिबल है, या ये कहा जाए खतरे से खाली नहीं है। वहां पर पहुंचना आसान भले ही हो जाए, लेकिन निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर अमेरिका के पायलट को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद ईरान ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है। जी हां, अमेरिकी पायलट को लेकर ईरान का बड़ा दावा यह है कि F-15 पायलट को हमने पकड़ा है, ये ईरान का कहना है। इतना ही नहीं, बाकायदा ये वीडियो एक तरह से ईरान की तरफ से जारी किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये अमेरिकी पायलट की तस्वीर है, ये वीडियो जारी किया गया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी पायलट को पकड़ा है, ये ईरान का कहना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी थ्योरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि डिनायल मोड पर आ गए हैं, या अपने ही सैनिक को लेकर अब वो डिसोन हो गए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि 2 पायलट्स जो ईरान में एक तरह से जो शिकार हुए थे फाइटर जेट के दौरान हमले में, उस दौरान दोनों पायलट्स को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, बचाया जा चुका है। लेकिन ईरान की तरफ से बाकायदा अमेरिकी फाइटर का वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि वो अभी भी ईरान के कब्जे में है। दुनिया में अगर झूठ बोलने का खिताब किसी को दिया जाए तो शायद उसमें नाम सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का हो। ट्रंप चिल्ला कर कहते हैं कि ईरान में कट्टरपंथ है, वहां महिलाएं असुरक्षित हैं, वहां शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। लेकिन हकीकत की फाइलें जब खुली और इतिहास के पन्ने जब अगर पलटे जाएं, तो जिस ईरान को अमेरिका अंधेरे में धकेलना चाहते थे, उसने मलबे के बीच से उठकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो सफर तय कर दिया या नमूना दिखा दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया भी दंग है। अब आपको वो ईरान दिखाते हैं जिसे पश्चिम का प्रोपेगेंडा अभी तक आपसे छिपाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सच देखना है तो ईरान की इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप कहते हैं कि वहां महिलाओं का भविष्य नहीं है, लेकिन सच ये है कि ईरान में महिला साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की लड़कियां फिजिक्स में अव्वल हैं, मेडिकल में उनकी भागीदारी पुरुषों से कंधा मिलाकर है। ईरान की करीब 99% महिलाएं साक्षर हैं। ये वो खामोश इनकलाब है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। दुनिया ईरान को सिर्फ उसकी मिसाइलों और जंगी सलाहियत की वजह से जानती है, लेकिन आज ये जान लीजिए कि विज्ञान के मैदान में ईरान एक महाशक्ति है। नैनो टेक्नोलॉजी में ईरान दुनिया में 5वें नंबर पर है। साइंटिफिक पेपर पब्लिश करने में ईरान का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। और सुनिए ट्रंप, जिस एआई और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर आप घमंड करते हैं, वहाँ भी ईरान 6ठी पोजीशन पर बैठा है। ईरान के लोग आईक्यू के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर हैं। आज दुनिया के कई मुल्कों के स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए तेहरान और शिराज की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। 1979 के इनकलाब के बाद दुनिया को लगा था कि ईरान तनहा हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, लेकिन ईरान ने उस तन्हाई को अपनी ताकत बना लिया। ईरान की असल ताकत उसकी मिसाइलें नहीं,
बल्कि उसके नौजवानों का दिमाग है। ईरान के 80% लोग मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की दुकान अब बंद होने वाली है, क्योंकि सच्चाई की रोशनी अब दुनिया तक पहुंच रही है। ईरान में आज भी उनका अदब और नौरोज की संस्कृति उतनी ही जिंदा है जितनी हजारों साल पहले थी। शिक्षा, सेहत और टेक्नोलॉजी में ईरान सिर्फ अमेरिका को टक्कर नहीं दे रहा, बल्कि उसे आईना दिखा रहा है। यह पश्चिम का फैलाया हुआ वो प्रोपेगेंडा है जो ईरान की तरक्की को दुनिया से छिपाना चाहता था। तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ के पैर नहीं होते। आप भले ही ईरान को बदनाम करें, लेकिन आंकड़े गवाह है कि ईरान ने कलम और तकनीक के दम पर वो मकाम हासिल कर लिया है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। ईरान की महिलाएं आज साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। ईरान की असली शक्ति उसकी वैचारिक क्रांति है, जिसके सामने अमेरिका की धमकियां बौनी पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान की वो सबसे बड़ी ताकत जिसने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा रखी है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने यहाँ ऐसी नाकेबंदी की कि ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, तब बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा सीक्रेट प्लान लेकर आ गए जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। नेतन्याहू ने कहा कि अगर समंदर का रास्ता बंद है तो जमीन का सीना चीरकर तेल ले जाएंगे। क्या ये नेतन्याहू का बाईपास प्लान है? क्या पाइपलाइन के जरिए ईरान की गर्दन अब इजराइल मरोड़ देगा? ये है वो रास्ता जो ईरान की बादशाहत को खत्म कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि होर्मुज को ताकत से खुलवाना नामुमकिन साबित हो रहा है, इसलिए अब उन्होंने रणनीति बदल दी है। अब प्लान टकराव का नहीं, बाईपास का है। नेतन्याहू का प्रस्ताव सीधा और घातक है। सऊदी अरब और यूएई के तेल कुओं से पाइपलाइन निकालो, उसे जॉर्डन के रास्ते इजराइल लाओ और फिर सीधे यूरोप तक पहुंचा दो। यानी अब तेल को होर्मुज के उस खतरनाक गले से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां ईरान की गनबोट्स तैनात रहती है। इस पाइपलाइन का नाम है इलाट एस्केलोन पाइपलाइन, यानी कि EAPC का विस्तार। अगर ये हकीकत बन गई तो इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब बन जाएगा। रूस और ईरान दोनों की दादागिरी एक झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? ट्रंप ने कह दिया कि होर्मुज को खुला रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं, यानी अमेरिका ने मान लिया है कि वो ईरान की नाकेबंदी नहीं तोड़ सका। अब नेतन्याहू का ये विकल्प उनकी मजबूरी भी है और मास्टर स्ट्रोक भी। सवाल ये उठता है कि किसे क्या मिलेगा? तो इजराइल को मिलेगा ट्रांजिट किंग का दर्जा, सऊदी और यूएई को मिलेगी सुरक्षित सप्लाई और यूरोप को मिलेगी रूस ईरान से आजादी। लेकिन ईरान का क्या होगा? होर्मुज की अहमियत भले खत्म न हो, लेकिन उसकी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार टूट जाएगा। ईरान जिस रास्ते से दुनिया को डराता था, वो रास्ता ही बेकार हो जाएगा। क्या नेतन्याहू का ये सपना हकीकत बनेगा, या अरब देश ईरान को चिढ़ाने के लिए इजराइल के साथ इस पाइपलाइन समझौते पर दस्तखत करेंगे? एक बात तय है, ईरान की होर्मुज वाली पकड़ ने इजराइल को नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दिया। ये जंग अब बारूद से हटकर पाइपलाइनों और पावर गेम पर आ गई है। तो ये है नेतन्याहू का वो गेम चेंजर प्लान जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत को ही जीरो करने की कोशिश है। ट्रंप युद्ध से पीछे हट रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने एक नई आर्थिक जंग छेड़ दी है। क्या पाइपलाइन की ये राजनीति मिडल ईस्ट में नया सवेरा लाएगी, या फिर ईरान इसे रोकने के लिए कोई नया मोर्चा खोल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली।